नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में हुई एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू के बारे में। ये कहानी है एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो दशकों से एक ही तरीके से सुलझाई जा रही थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। सोचिए, 60 साल से भी ज्यादा समय से सबसे छोटा रास्ता खोजने का एक ही सुनहरा नियम था। एक ऐसा तरीका जो इतना पक्का था कि सबको लगता था भाई इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसा कि कहते हैं, नियम तो टूटने के लिए ही बनते हैं, और एक नए रिसर्च पेपर ने ठीक यही कर दिखाया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये 60 साल पुरानी दीवार आखिर टूटी कैसे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका जीपीएस या गूगल मैप्स हर एक मुमकिन रास्ता पलक झपकते ही आपके सामने रख दे। मतलब कोई ट्रैफिक जैम, कोई बंद सड़क, कुछ भी हो, आपको सबसे तेज रास्ता सेकंडों में मिल जाए। बस इसी चैलेंज को टेक्निकल भाषा में सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ्स या एसएसपी कहते हैं। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट से निकलकर नेटवर्क में मौजूद बाकी सभी जगहों तक पहुंचने का सबसे छोटा, सबसे तेज रास्ता खोजना। तो इतने दशकों तक इस खेल का बादशाह कौन था? एक बहुत ही शानदार और दमदार एल्गोरिदम जिसका नाम है डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम। अगर हम थोड़ा इतिहास में झांकें तो 1958 में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम आया था, पर 1959 में जैसे ही डाइक्स्ट्रा आया वो इस फील्ड का बेताज बादशाह बन गया। और अब इतने सालों बाद एक नया चैलेंजर मैदान में उतरा है। अच्छा, तो डाइक्स्ट्रा काम कैसे करता है? इसका तरीका ना बहुत ही आसान और असरदार है। आप एक जगह से शुरू करते हैं, फिर आप अपने आसपास के सभी पड़ोसियों की दूरी देखते हैं। इसके बाद आप हमेशा उस पड़ोसी को चुनते हैं जो सबसे पास है और जहां आप पहले नहीं गए, और बस इसी चीज को बार बार दोहराते रहते हैं जब तक कि आप हर जगह ना पहुंच जाएं। सिंपल। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इस चैंपियन की भी एक कमजोरी थी, एक ऐसी लिमिट जिसे सॉर्टिंग बैरियर कहा जाता था, और सब मानते थे कि इसे तोड़ना नामुमकिन है। और मजे की बात यह है कि डाइक्स्ट्रा की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। होता यह है कि ये एल्गोरिदम नतीजों के साथ साथ सभी जगहों को उनकी दूरी के हिसाब से एक क्रम में लगा देता है, मतलब सॉर्ट कर देता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, पर घबराइए मत, बहुत सिंपल है। कंप्यूटर की दुनिया में हम किसी एल्गोरिदम की स्पीड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मापते हैं। डाइक्स्ट्रा की कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ m प्लस n log n। यहाँ m है रास्तों की संख्या और n है जगहों की। असली प्रॉब्लम है ये n log n वाला पार्ट। यही वो चीज़ है जो एल्गोरिदम को धीमा करती है, खासकर जब जगहों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जो n log n है ना, यही है वो सॉर्टिंग बैरियर। ये वो कीमत है जो डाइक्स्ट्रा को सॉर्टिंग करने के लिए चुकानी पड़ती है। दशकों तक ये एक थ्योरेटिकल स्पीड लिमिट मानी जाती थी, लेकिन अब नहीं। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एक नया और कई ज्यादा तेज एल्गोरिदम। चलिए आमने सामने देखते हैं। डाइक्स्ट्रा का स्कोर है n log n और नए एल्गोरिदम का है m log क्यूब स्क्वायर n। अब ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि जब नेटवर्क बहुत बड़ा होता है तो ये नया एल्गोरिदम बहुत बहुत कम टाइम लेता है। इसने उस पुरानी स्पीड लिमिट को पूरी तरह से तोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि भाई ये नया एल्गोरिदम आखिर ऐसा क्या अलग कर रहा है? इसका सीक्रेट है एक हाइब्रिड अप्रोच। इसने क्या किया, दो पुराने और जाने माने तरीकों को बड़ी चालाकी से मिला दिया। एक तरफ है डाइक्स्ट्रा, जो हमेशा सबसे पास वाली जगह को चुनता है, पर उसे हर बार बहुत सारी जगहों को सॉर्ट करना पड़ता है। और दूसरी तरफ है बेलमैन फोर्ड, जो सॉर्टिंग तो नहीं करता पर उतना तेज भी नहीं है। तो इस नई स्ट्रैटेजी का मेन आइडिया है पिवट्स खोजना। इसको ऐसे समझिए जैसे आप पूरे शहर का मैप देखने के बजाय सिर्फ मेन चौराहों पर फोकस कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम बिल्कुल यही करता है। ये कुछ खास पिवट पॉइंट्स को पहचान लेता है और बस उन्हीं को सॉर्ट करता है। नतीजा, बहुत सारा फालतू काम बच गया और स्पीड जबरदस्त बढ़ गई। देखिए, इस खोज का मतलब सिर्फ एक तेज एल्गोरिदम मिलना नहीं है। ये असल में रास्ता खोजने के तरीकों में एक नए दौर की शुरुआत है। ये टेबल दिखाता है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। डाइक्स्ट्रा का मूल मंत्र था हर कदम पर हर संभावना को सॉर्ट करो, जबकि नए एल्गोरिदम का मंत्र है रुको, पहले प्रॉब्लम को ही छोटा बनाओ फिर सॉल्व करो। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये गेम खेलने का तरीका ही बदल देने जैसा है। और जब आप ये साबित कर देते हैं कि 60 साल पुराना सबसे बेस्ट माना जाने वाला तरीका असल में बेस्ट नहीं है, तो आप संभावनाओं की सीमाओं को ही फिर से तय कर देते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में कभी भी कोई भी जवाब आखिरी नहीं होता। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं।
अगर ये इतनी बुनियादी और पुरानी बाधा टूट सकती है, तो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसी और कितनी सुलझी भी मानी जाने वाली समस्याएं हैं जो बस एक नई सोच, एक नए ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रही हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।